नमस्कार। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कमेंट्स हमारे यूट्यूब पे लगातार वीडियोस पे आ रहे हैं कि सर मेरे क्लास 10th में 190 नंबर बन रहे हैं, 280 नंबर बन रहे हैं, मेरे को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, या मेरे क्लास 8 में इतने मार्क्स मिल रहे हैं, मेरे को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कितनी परसेंटाइल मिलेगी। तो आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, बिकॉज इसमें सबसे लास्ट में ये बताया जाएगा कि कौन से मार्क्स पे, कितने मार्क्स पे आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो आइए हम समझते हैं कि टैलेंट एक्स का स्कॉलरशिप देने का फॉर्मूला क्या हो सकता है। मैं पहले ही यहाँ पर डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन बच्चों से बात करके ली गई है। ठीक है, मेरे पास एलन के कोई भी सिस्टम का इंटरनल एक्सेस नहीं है जहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली हो। ये सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस से बच्चों से बात करके इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। बहुत से बच्चों ने जो अपने मार्क्स में भेजे हैं, उसके बेसिस पे उनकी परसेंटाइल कैलकुलेट करके, उनकी रैंक कैलकुलेट करके उनकी स्कॉलरशिप को यहाँ पर प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो आप ये वीडियो अंतम जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहला सवाल आता है कि सर मैक्सिमम स्कॉलरशिप क्या मिलेगी। देखिए, मैक्सिमम स्कॉलरशिप जो टैलेंट एक्स में आपको मिल सकती है वो 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। मैक्सिमम स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है वो 90% तक मिल सकती है। कितने मार्क्स में मिलेगी, कितनी परसेंटाइल में मिलेगी, ये लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, सेंटर स्पेसिफिक। हो सकता है कि एक बच्चे के 280 मार्क्स आए हों 10th में, ठीक है, और उसको किसी सेंटर पे 90% स्कॉलरशिप मिल रही हो, किसी और सेंटर पे उसको 70% स्कॉलरशिप मिल रही हो। ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है ना। ऐसा हमें मालूम पड़ा है कि थोड़ा सा सेंटर स्पेसिफिक भी होता है। कुछ सेंटर पे स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलती है, कुछ सेंटर पे स्कॉलरशिप कम मिलती है। आपने जिस हिसाब से स्टडी सेंटर चूज किया है उस हिसाब से भी स्कॉलरशिप को वेरिएशन होता है। वो क्यों होता है, विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स। ठीक है, थर्ड जो सबसे खास बात है स्कॉलरशिप की कि ये एब्सोल्यूट स्कॉलरशिप है। एब्सोल्यूट स्कॉलरशिप का मतलब है अगर 1000 रुपये फीस है और आपको 90% स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपकी फीस सिर्फ 100 रुपये रहेगी, यानी पूरे अमाउंट मिलती है। लेकिन बहुत से कोचिंग्स, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो नेशनल लेवल के ब्रांड्स हैं, वो 100% स्कॉलरशिप देने के बाद भी आपसे फीस चार्ज करते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है वो एक कंपोनेंट, उस फीस का एक जो कंपोनेंट होते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टडी मटेरियल के नाम पे अलग कर लेते हैं। उस कंपोनेंट पे स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, बाकी कंपोनेंट पे स्कॉलरशिप देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्स इंस्टीट्यूट है, लेट्स से कि कोई एक्स इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लेता उसका, उसकी फीस है 1000 रुपीज़। वो क्या करेगा, 400 रुपीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कर देगा और 600 रुपीज़ ट्यूशन फी के नाम पे कर देगा और 600 पे आपको 100% स्कॉलरशिप दे देगा। तो ये तो हो गया जीरो, लेकिन ये अभी भी है आपका। टैलेंट एक्स में ऐसा नहीं है। टैलेंट एक्स में जो स्कॉलरशिप मिलती है, एब्सोल्यूट स्कॉलरशिप मिलती है, पूरी फीस पे स्कॉलरशिप मिलती है, कोई हिडन चार्जेस नहीं होता। ठीक है, क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया होता है, ये क्राइटेरिया बिल्कुल लास्ट में हम बताएंगे। कितनी परसेंटाइल पे कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, इस पर हम आपको बताएंगे। देखिए, सारा का सारा जो क्राइटेरिया होता है वो परसेंटाइल का होता है ना। आप कुछ बच्चे, पेरेंट्स सोचेंगे सर परसेंटाइल, बहुत से लोगों को वैसे पता होगा कि परसेंटाइल क्या होती है, परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस होता है। परसेंटाइल का मतलब है कि आप कितने बच्चों से आगे हो। मान लीजिए एक एग्जाम आपने दिया, उसमें 1000 बच्चे या 10,000 बच्चे बैठे थे और उसमें आपकी रैंक आई 3000। ठीक है, आपकी रैंक आई 3000, यानी कि आप 7000 बच्चों से आगे हो, तो इसका मतलब हो गया आपकी 70 परसेंटाइल हुई। आपकी परसेंटाइल कितनी हुई, 70 परसेंटाइल हुई। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके नंबर कितने आए। इंपॉर्टेंट चीज होती है परसेंटाइल में कि आप कितने लोगों से आगे हो। अगर आप 7000 बच्चों से आगे हो तो आपकी रैंक 70 परसेंटाइल होगी। अगर आपकी रैंक 1000 होती तो आप 9000 बच्चों से आगे होते तो आपकी रैंक हो जाती 90 परसेंटाइल। आपकी परसेंटाइल हो जाती 90 परसेंटाइल। हालांकि परसेंटाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दोस कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करी जाती है। एक बेसिक आइडिया है, परसेंटाइल का मतलब है आप कितने परसेंटेज बच्चों से आगे हो। अगर किसी की बच्चे की बोली जाती है 95 परसेंटाइल है किसी एग्जाम में, इसका मतलब है कि उस एग्जाम में वो जितने बच्चे अपीयर हुए थे उनसे 95% बच्चों से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं। तो क्राइटेरिया जो होता है वो परसेंटाइल होता है, वो कभी भी परसेंटेज नहीं होता। जो टैलेंट एक्स की स्कॉलरशिप में जो क्राइटेरिया होता है परसेंटाइल होता है। बच्चे की कितनी परसेंटाइल आई है उस पेपर में, क्योंकि 2 पेपर है, 5 अक्टूबर का पेपर है, 12 अक्टूबर का पेपर है। हर एक पेपर की परसेंटाइल अलग अलग कैलकुलेट होती है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी चेंज होता है, और क्या डिफिकल्टी लेवल से आपकी परसेंटाइल पर फर्क पड़ेगा वो भी लास्ट स्लाइड में हम बात करेंगे टेबल पे। ठीक है, नेक्स्ट चीज है इंपॉर्टेंट डेट जो आपको बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। 20 दिसंबर इज द फर्स्ट डेडलाइन।
आपको अपना जो भी डिसीजन लेना है 28 दिसंबर से ही तक ही ले लीजिएगा, बिकॉज पहली बार जो टैलेंट एक्स स्कॉलरशिप है यहाँ तक वैलिड है। हालांकि एक और डेट है 28 जनवरी, यहाँ तक भी आप टैलेंट एक्स की स्कॉलरशिप का एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाता है, फीस बढ़ जाती है, फीस बढ़ जाती है। तो पहले मान लीजिए किसी कोर्स की फीस थी 1 लाख, जैसे मुंबई जैसे शहर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली फीस है 2 लाख रुपए 11 के नर्चर प्रोग्राम की। अब किसी बच्चे की फीस स्कॉलरशिप मिल रही है 50%, तो उसको 1 लाख रुपया देना है, ठीक है, दिसंबर तक। लेकिन अगर ये फीस बढ़ के 2,20,000 हो गई जनवरी में, अब स्कॉलरशिप तो अभी भी मिलेगी 50%, लेकिन आप उसको देना पड़ेगा 1,10,000। इसका मतलब क्या है, अगर आपको डिसीजन लेना है तो 28 दिसंबर से पहले ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद फीस बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई फीस पर स्कॉलरशिप लगेगी। तो डिसीजन लेना है तो 20 दिसंबर के पहले ले लीजिए, और अगर फिर भी लेट हो जाए तो 20 जनवरी तो जरूर डिसीजन लेना, क्योंकि 28 जनवरी के बाद तो टैलेंट एक्स की स्कॉलरशिप खत्म, आपको स्कॉलरशिप ही नहीं मिलेगी टैलेंट एक्स की। हालांकि बीच में 1-2 दिन डेडलाइन एक्सटेंड होती है, जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बाद फिर आपको ए सेट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और ए सेट की स्कॉलरशिप थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, फीस भी बढ़ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी 28 दिसंबर की डेडलाइन को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको मालूम है कि सेंटर्स वाइज भी फीस अलग अलग होती है। जैसे कि कोटा में बात करें तो जेई नर्चर की जो फीस है करीब 1,70,000 रुपये का, 1,60,000 रुपये के आसपास है। मुंबई में बात करें तो करीब 220 के आसपास है। बैंगलोर में बात करें तो करीब करीब 2 लाख रुपए के आसपास है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको सीन है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आप इंतजार कर रहे थे, है ना, मेरा नंबर जरूर लिख लीजिए, आप मेरा नंबर जरूर नोट कर लीजिए। अगर आप अपने बच्चे की स्पेसिफिक स्कॉलरशिप मालूम करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे उसकी डिटेल्स मैसेज कीजिए। कौन से टेस्ट को उसने एग्जाम दिया था, कौन से तारीख को उसने एग्जाम दिया था, उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आंसर के हिसाब से, ऑफिशियल आंसर के हिसाब से कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि उसको कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। उससे पहले हम आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाते हैं जिससे कि पता लगेगा। ये मैंने अभी जो कैलकुलेशन करी है, ये 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर के एग्जाम के लिए करी है। 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को एग्जाम में आप ये देख लीजिए कि कितनी मार्क्स की रेंज पे क्या क्या परसेंटाइल आने की उम्मीद है और उस पर क्या स्कॉलरशिप मिलने की संभावना है। अगर 5 अक्टूबर का एग्जाम 10th क्लास के बच्चे के लिए मैंने अभी से कैलकुलेशन करी, बिकॉज 10th क्लास के बच्चों का हमारे पास सफिशिएंट डेटा आ गया था। 284 से अगर 320 के बीच में बच्चे के नंबर आ रहे हैं तो उसकी परसेंटाइल आ रही है 95 से 100 परसेंटाइल, और उसको स्कॉलरशिप मिल रही है 90%। ये बात बिल्कुल पक्का है, अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं, इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तो 90% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अगर बच्चे के 256 से 280 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, दिस इज आवर गेस, तो उसकी परसेंटाइल रेंज जो आ रही है 80 से 95 आ रही है। और उसकी स्कॉलरशिप भी मैंने यहाँ पे वेरी डाली है, क्योंकि कुछ जगह 60% 70% स्कॉलरशिप देने का भी रिवाज है, कुछ जगह ये वेरिएशन होता है सेंटर के हिसाब से। तो यहाँ पर उसकी स्कॉलरशिप 50 से 70% लाई कर सकती है। और 216 से 256 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो 30% स्कॉलरशिप है। 172 से 216 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो 20% स्कॉलरशिप है। 136 से 172 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो 10% स्कॉलरशिप है। याद रखिए, ये सिर्फ 5th अक्टूबर के लिए किया है, 5th अक्टूबर वाले एग्जाम के लिए किया है, और सिर्फ क्लास 10 के लिए किया है, क्योंकि हमारे पास उसी का डेटा भर के आया है। बच्चों का बहुत रिस्पॉन्स आया, बहुत हमारे नंबर्स पे कॉल आए, मैसेज आए, जिससे कि हमें एक डेटा को हम कंपाइल करके ये पिक्चर दे पा रहे हैं। और 12th अक्टूबर में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 288 से 320 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो 19% स्कॉलरशिप है। 252 से 284 के बीच में आ रहे हैं तो 50 से 70% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। सेंटर से थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। 216 से 252 30%, 180 से 216 20%, 132 से 180 अगेन आपको 10% की स्कॉलरशिप मिल रही है। तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। और अगर आप और जानकारी चाहते हैं, ठीक है, अगर आप और जानकारी चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कीजिए, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं बच्चे के, ठीक है, और कौन सा सेंटर आप करना चाहता है, मैं जो हमने जो डेटा को एनालिसिस किया है उसके बेसिस पर हम आपको बता पाएंगे कि आपके बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप मिलने की संभावना है। सो दैट्स ऑल। आई होप जिस तरह से आपने पिछले 10 दिन में हमारे यूट्यूब चैनल को अपना फॉलो किया है, उसको लाइक किया है, और आप आगे इसी तरह से फॉलो करते रहेंगे। और हम बहुत सारे आने वाले टाइम में 10th बोर्ड के वीडियोस, 12th बोर्ड के वीडियोस, जेई और नीट के वीडियोस सब इस चैनल पर डालते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है आपका जैसा भी हमें सहयोग मिला वैसा मिलता रहेगा। धन्यवाद।